अगर ये सब कुछ तुम्हें पहले पता था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। अब अपने अब्बा को देखो, इतना गुस्से में है कि ये इतना बड़ा तमाशा लगा सबके सामने। ऊपर से हुसन आ रहा, उसने खुदकुशी की कोशिश कर ली। अगर तुम हमें आगाह कर देते तो ये सारा तमाशा तो ना होता ना। ठीक है, अजीम मुजरिम था, मगर तुम तो समझदार थे। भी सच पूछिए, मुझे खुद 3 दिन पहले ही पता चला था और मुझे लगा कि शायद यही तरीका सबसे मुनासिब है। अगर अजीम का आप लोगों को पहले ना बताता तो मुझे डर था कि कहीं आप लोग जबरदस्ती हुसनारा से उसकी शादी ना कर दें। तुम्हारा ये ख्याल था कि अगर हमें मालूम होगा कि अजीम की दूसरी शादी हुई हुई है तो हम ऊपर से फिर निकाह करवा देंगे। अम्मा भी सच पूछिए, मुझे ऐसा ही लग रहा था। शमीम भाई के प्रेशर में आकर या हुसनारा की हरकतों को देखकर कहीं आप लोग भी जज्बाती ना हो जाएं और ये निकाह ना पड़वा दें। तो वो कब आए? आज सुबह ही पहुंचे थे, होटल में रुके हुए थे। तो सीधे घर क्यों नहीं आए? खुद सोचिए ना, कैसे मुमकिन था अगर वो सीधा उस लड़की को घर लेके आता, मारिया को, और यहाँ आके वो देखती कि उसके मियाँ का एक और निकाह पढ़ाया जा रहा है, तो वो भी तो घबरा जाती ना। ये तो शुक्र है कि वो समझदार लड़की है और उसने कोई ऐसा रिएक्ट नहीं किया। हाँ, ये तो शुक्र है कि वो भड़की नहीं, वरना अजीम तो कहीं का ना रहता। बस यही वजह है अम्मा भी कि मैंने आपको ये बात नहीं बताई, कि मुझे लगा कि बच्चों को देखेंगे तो अब्बा मियाँ उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। ये तो बात सच है। वैसे बच्चों को देख करके तो मेरा दिल भी पिघल गया, सारा गुस्सा धरा का धरा रह गया। बस मैंने तो अच्छे के लिए ही सोचा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हुसनारा इस हद तक चली जाएगी और इतना मायूस हो जाएगी। चलो, हुसनारा को भी संभाल लेंगे। और बच्चे देखो कितने प्यारे हैं। और वो सहर, वो तो ऐसे पटर पटर अंग्रेजी बोल रही है कि मैं क्या बताऊं। अल्लाह खुश रखे इन लोगों को। शादी हो गई है तो अल्लाह बात रखे और अल्लाह हमारे हुसनारा का भी मामला अच्छा फरमाए, इसको सब्र दे। आमीन आमीन। चलो भाई, काफी देर हो गई, अब सोने का कुछ करते हैं। वो अब्बा मियाँ ने फजर में उठा देना, फिर सोने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी सोने जा रही हूँ। घर में इतनी टेंशन चल रही है, तुम्हें नींद कैसे आ रही है? नींद तो सोली पे भी हो तब भी आ जाती है। अच्छा भाई, चले भाई, गुड नाइट। बाय। अब तुम्हें क्या हो गया? हाशिम, तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझसे कभी भी बेवफाई नहीं करोगे, मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। वादा करो मुझसे। माचे भाई, मौत के सिवा मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकती। मेरा वादा है तुमसे, अगर जिंदगी ने वफा की तो मैं भी तुमसे सिर्फ वफा ही करूं। हम बुक ठीक करो। क्या इतना सोचती रहती हो? हमारी शादी इतनी करीब है एंड यू आर ओवरथिंकिंग। बेटा, सब ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। अरे वाह, आज तो टेबल बहुत खूब सजाई है। ये लीजिए अजीम भाई, अम्मा बी ने आज सख्ती से कहा था कि सब कुछ आपकी पसंद का बनेगा। आलू के पराठे भी बनाए, बिस्मिल्लाह कीजिए। थैंक यू। See, should I eat halwa puti?
I think it's not a good idea. You don't have to eat. अरे ये क्या तुम गिटमिट कर रहे हो अंग्रेजी में? हमें भी तो कुछ बताओ। अरे बेटा, इन सारी चीजों को खाने से मुझे भी मना किया गया है। डॉक्टर ने कहा है कि एहतियात करें, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी बदपरहेजी कर लेनी चाहिए। हाँ, चलो शाबाश, बिस्मिल्लाह करो, निकालो। अरे भाई, खुदा के लिए ट्रे तो यहाँ से ले जाओ यार, कब तक पड़ी रहेगी? ठीक है, ले जाती हूँ। मतलब हर बात में गुस्सा क्यों करना शुरू कर देते हैं? जा रही हूँ। जी वालेकुम सलाम। भाईजान, 1000 बार समझा चुका हूँ, कोई गुनाह नहीं किया है। माशाल्लाह निकाह पढ़ाकर घर लाया है, शादी करके। ऐसे थोड़ी ना कि भगा कर लेकर आया। अरे भाई, शमीम वगैरह कहाँ हैं? और बच्चे भी नजर नहीं आ रहे। बच्चे तो सो रहे होंगे, लेकिन बड़ों को तो बुला कर लेकर आओ ना, नाश्ता करें आके। भी मैं गई थी उन्हें बुलाने, उन्होंने कहा कि हम नाश्ते पे नहीं आ रहे, हमने नाश्ता कर लिया। कब और क्यों? भाई क्या जरूरत थी पहले नाश्ता करने की? आज सब लोग मिल के बैठ के नाश्ता करते। ये हुसनारा भी नहीं करेगी क्या नाश्ता? क्यों नहीं करेगी हुसनारा नाश्ता? जरूर करेगी। चलो भाई उठो, ये मेरी जगह है। What? दिस इज माई सीट, स्टैंड अप। आया अब इंग्लिश में समझ में कि नहीं? असल में बेटा, हुसनारा अपनी जगह किसी को नहीं देती। मैं तो अपनी जगह किसी को नहीं देती, लेकिन लोग छीनने में माहिर हैं, जैसे ये मारिया। देखो, तुम मारिया से इस तरह बात नहीं कर सकती हो। और तुम कुछ भी कर सकते हो। हाँ, देखो अजीम, मैं बड़ी दिल चली हूं। डरो उस वक्त से कि मेरी ये जलन सब कुछ जला के राख कर दे। हुसनारा, अगर तुम इस तरह से करोगी ना, तो घर वालों का घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर जो मेरा जीना मुश्किल हुआ है, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। चलो हम अपने कमरे में खा लेते हैं। नहीं 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 अजीम, बैठो बैठो बैठो, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस। चलो शाबाश, निकालो। और तुम भी बैठ जाओ, नाश्ता करो तुम भी। शमीम, शमीम, वो हुसनारा क्या हुआ? अरे बैठे रहे हैं, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं आई है, यही बताने आई हूँ। वो तो आराम से नीचे बैठ के महारानी हलवा पूरी ठूस रही है, और एक आप है जो गुस्से में सिर्फ चाय पापा पे गुजारा कर रहे हैं। तो अजीम और उसकी बेगम के साथ वो नाश्ता कर रही। ये लो, मैंने कोई इंग्लिश में तो नहीं बताया कि आपको समझ में नहीं आ रहा। अरे साफ साफ उर्दू में बोल रही हूँ, समझ जाए इस बात को। तो मतलब है हुसनारा अब रोएगी नहीं, बल्कि रुलाएगी। जी हाँ। अब अजीम को हुसनारा के अताब से कौन बचाएगा? अल्लाह ही हाफिज़ से भी, अल्लाह ही बचाए तो बचाए, किसी बंदे में तो इतनी ताकत नहीं कि उसके अजाब से कोई बचा सके। और ये बात आप भी जानते हैं। जी
नहीं तो क्या चाहते हैं कि पूरे मोहल्ले को सफाई पेश करूं? भाई निकाह पढ़ाकर इज्जत से घर लाया यार, शादी करके। कमाल है। खुदा के लिए यार मुझे परेशान ना करो जी। तौबा है, लोगों को भी चैन नहीं है बिल्कुल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खूब पेट भर के नाश्ता किया है और बड़े मजे का नाश्ता किया है भाई। और ये हलवा तो सुभान अल्लाह, क्या बात थी। अच्छा भैया, बेहतर ये है कि मैं थोड़ी सी दवाई ले लूं। आज नाश्ता ज्यादा हो गया ना। ओके। अम्मा भी, मैं सोच रही थी कि जहारा से कहूं कि हाशिम और महजबीन की शादी जल्दी कर दें। बहुत अच्छी बात सोची है तुमने। रास्ता सुन रही हो ना, कितना अच्छा मशवरा दिया है हुसन आरा ने। जी अम्मा भी, मैं करूंगी जहारा से बात। हाँ भाई, जल्दी कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि हाशिम भी अजीम की तरफ कोई राह चलती पकड़ के ले आए घर में। अब तुमने अगर मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। तुमसे अच्छे की उम्मीद कोई कर भी नहीं सकता, और जितना बुरा तुम मेरे साथ कर चुके हो ना, उससे ज्यादा हो नहीं सकता। और इसको मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी, लाख बार बोलूंगी, करोड़ों बार बोलूंगी, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। हुसन आरा, बस कंट्रोल करो अपने गुस्से को। अगर आपके साथ ये सब कुछ हुआ होता तो आप कर लेती गुस्सा कंट्रोल। जहारा, जहारा। जी अम्मा भी, लेकर जाओ इसे, बदतमीजी कर रही है। चलो। क्या हो गया तुम्हें सुनारा? तमीज लिहाज सब भूल गई है ये। और तुम मेरा रात वाला थप्पड़ भूल गए हो शायद। सुनारा, चलो यहाँ से, चलो हटो पीछे। तौबा तौबा, अम्मा भी कितनी बदतमीजी करके गई है ये मारिया के साथ। इसे अब कोई नहीं संभाल सकता। इसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया। जाहिर है दिल को चोट लगी है तो चीखेगी तो। आपका मतलब है हम इन सब तमाशों की आदत डालने? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बर्दाश्त तो फिर भी करना ही पड़ेगा। अम्मा बे, मैं माफी मांग चुका हूं, अपनी मजबूरियां बता चुका हूं, मगर ये तुम्हारे लिए तोहफे खरीदे थे मेरे, ये लो, पकड़ो ये। Oh my God, she's crazy. No, she's not crazy, बस थोड़ा गुस्से में मैं हूं ना। Yeah, I know, but she's dangerous. She's not dangerous, मैंने कह दिया ना, मैं हूं। Why are you yelling at me? मारिया, लो, दोनों ही नाराज होके चलेंगे। ए, क्या हो गया तुम्हें? जाओ, जाके किचन में देखो, कोई काम करना है तो करो, मत बोलो हर चीज पे। तुम्हें क्या जरूरत है यार बीवी के ऊपर इस तरह चीखने की? बीवी है तुम्हारी, कुछ तो ख्याल करो। ए बेटा, सारी जिंदगी बाहर रही है, यहाँ के रस्म रिवाज, लोगों से नावाकिफ है। आराम से बात करोगे, आराम से समझाओगे तो वो समझ जाएगी। और तुम्हें पता है हुसन आरा का मिजाज तो हमेशा से खराब था, और अब उसमें मजीद इजाफा हो गया। और हाँ, कुछ कपड़े मंगवा के दूंगी, वो अपनी बेगम को दे देना। ये जो जिस तरह का लिबास पहने फिरती है ना, ये अच्छा नहीं लगता बेटा। सीरियसली? लो, अब इसे क्या बुरा लग गया? नहीं, कुछ नहीं अम्मा, अभी हम अमेरिका से आए हैं, अभी कुछ टाइम लगेगा यहाँ एडजस्ट होने में, चीजों को समझने में। अब मेरी तरबियत ऐसी तो नहीं है कि चंद सालों में सब कुछ भूल जाए। खैर, बात मैंने कान में डाल दी है, समझदार होगा तो समझ जाएगा। No, Z, I can't tolerate this behavior. प्लीज
Please try to understand. What? Please, you've already apologized. देखो, जो कुछ मैंने किया है ना, मैंने माफी भी मांग ली है, लेकिन उसका दर्द और गुस्सा इतनी जल्दी कम नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप? और मैं यहाँ पर क्या करूंगी? थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद ना हमने वापस जाना है ना। We'll go back. देखो, मेरे घर वाले नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जो प्यार इज्जत वो मेरी करते थे ना, वो नहीं है। वो लोग सब भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हुस्न आरा उन लोगों को भूलने नहीं देगी। I can see everyone except from शमीम भाई, his wife and हुस्न आरा। देखो, हुस्न आरा जो कर रही है ना, वो उसका प्यार है जो चोट खा के रूप बदल गया है। That's it. Ugly, I know. I know it's ugly. देखो, मेरी जिंदगी में तुम और बच्चे हैं, थोड़े दिनों की बात है, घर वालों के साथ रह लो प्लीज, then we'll go back. एक शर्त। क्या शर्त है भाई? आप मुझे लंच के लिए कहीं बाहर लेकर जाएंगे। मुझे ये हलवा पूरी नहीं खानी। बस इतनी सी बात? ओके, लेट्स गो। मारिया को छोड़ने का मतलब है कि वो अपने बच्चों से भी मिलने से जा। चारा, तुम एक औरत हो के ऐसा कैसे कह सकती हो? चाय मिलेगी? ना प्लीज, 2 कप बना दो दूध पत्ती अच्छी सी। अच्छा, नहीं बनेगी चाय? बना दो ना यार, क्या हो गया? ठीक है, लेकिन पहले अपने इस दोस्त को बोलो कि पिज्जा मंगवा के दे। नहीं, किसने कहा आपसे? भाई, ये तकरीब तो रखी ही इसीलिए गई थी। नहीं, किसने कहा आपसे ये? अरे भाई, काजी साहब तो इसलिए इनवाइटेड थे क्योंकि पड़ोस में, ये पीछे वाली गली में ही तो रहते हैं, मेहमान आए थे। अरे भाई, हम तो घर वाले हैं, हमें तो पहले से पता था कि उसने शादी कर ली अमेरिका में। हाँ, तकरीब तो इसलिए रखी थी कि वो जरा बीवी बच्चों के साथ आ रहा है तो जरा एक अच्छा सा माहौल, सब मिल लें। भाई, आपकी बेगम मौजूद तो थी शादी में, उन्होंने नहीं देखा अपनी आंखों से? अरे भाई साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि असीम की खुशी हम मना के रहेंगे। नहीं, मैंने बताया ना आपको कि वो निकाह नहीं था असीम का। निकाह तो ये हो चुका, माशाल्लाह बच्चे का बाप है वो। ये तो बस उसके आने की खुशी में कर दी तकरीब। नहीं, मैंने कहा ना, किसी ने गलत खबर दे दी है। हमने तो अपने भाई की खुशी मनानी, हमें इससे क्या, लोग क्या बातें कर रहे हैं, लानत भेजे। अच्छा सुनिए, जरा एक कॉल आ रही है मेरी, मैं आपसे बाद में बात करूं, ठीक है? ओके। देखो अजीम, मैं बड़ी दिल चली हूं। डरो उस वक्त से कि मेरी ये जलन सब कुछ जला के राख कर दे। अरे भाई, आज तो मस्जिद में बड़ी ही रौनक थी। जोहर के बाद 2 निकाह हुए थे। भाई, ऐसे क्यों बैठी हो? क्या करूं? सोचा था अजीम आएगा तो घर में खुशियां आ जाएंगी, लेकिन अब खुशी के साथ साथ जो परेशानी है वो कब खत्म होगी? परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब कुछ अल्लाह ताला की जात पे छोड़ दो, वो सब ठीक कर देगा। देखो, हर परेशानी के बाद आसानी आती। अच्छा भाई, मैं और तुम्हारी माँ, हम दोनों ये चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी जल्द अज जल्द महजबीन के साथ कर दी जाए, और कम से कम अजीम के यहाँ होते हुए हम ये खुशी मना लें। क्यों, अजीम भाई कहीं जा रहे हैं? हुस्न आरा का रवैया देखा है? तुम्हें लगता है उसके बाद वो यहाँ टिकेगा? जो रवैया उसका उसकी बीवी के साथ है, उसका बस चले वो आज भाग जाए? अबू ठीक कह रहे हैं अम्मी। और वैसे भी मारिया चाची बहुत डिफरेंट है, उन्हें अभी हमारे घर के माहौल का आइडिया नहीं है। देखिए, हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत इन्वॉल्व हैं, हर मैटर में बोलते हैं। आई डोंट थिंक कि वो ये चीज एक्सेप्ट कर सकती हैं। एंड ही इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जस्ट लाइक मी। बात तो बेटा बिल्कुल ठीक है तुम्हारी,
खाक बात ठीक कर रहे, जस्ट लाइक मी। बात तो सुने उसकी, क्या रहा है। अमेरिकन चाचा चाची के आते ही उसे अपने माँ बाप देसी लगने लगे। जरा पलटियां चेक करें। अब्बू आप भी ना हर चीज में अपना एक एंगल निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारी सोच भी चाचा चाची जैसी ही है। ये तो अब हम लोग आपसे ज्यादा बात नहीं करते, ज्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि आप लोगों को बदतमीजी लगती है, जबकि वो होता सिर्फ एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। अबे जितनी मैं तेरी सुनता हूँ ना, कोई भी नहीं सुनेगा। ये आज की जनरेशन इतनी सेंसिटिव हो गई है भाभी। अच्छा बस करते, आप बस मुझे इतना बताइए कि शादी का कब का इरादा है, ताकि मैं तो तैयारियां शुरू करूं। मेरा बस चले तो मैं तो 10 दिन में कर दूं, लेकिन अब मम्मी और अम्मा भी से पूछना पड़ेगा। जरा पूछ के देखते हैं क्या कहते हैं। मेरे ख्याल में वो तो फौरन हाँ कर देंगे शायद, लेकिन शमीम का और जहां आरा के बारे में क्या ख्याल है? हुस्न आरा की वजह से मूड काफी खराब है, घर का माहौल भी ठीक नहीं है। मान जाएंगे वो लोग? तुम बताओ, तुम राजी हो शादी के लिए फौरन? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाय हाय ये चेहरे पे लालियां चेक करे जरा। हाय हाय ठीक है, करके देखता हूँ मिलकर। नाइस विश। आ रही है। यहाँ पे पता नहीं बहुत पुराने जमाने का समझता है तो है ना, पुराना चंद साल पुरानी बात है। कदे इतने से थे, इतने से यार हम क्या शरीफ हुए, सारी दुनिया बदमाश हो गई। इन्हें हमारा पता ही कुछ नहीं है। जी माज भी बात सुनो, बहुत 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 जबरदस्त खबर सुनाऊं तुम्हें मैं। कैसी खबर? अम्मी और अब्बू ने हमारी शादी, क्या वो हमारी शादी की तारीख फिर आगे हो गई? अरे बहुत जल्दी रखने की बात की है। क्या सच में? अरे वो सुन लिया है मैंने। शादी आने बजने वाले हैं इस घर में जहां अभी मेरी मोहब्बत की मौत हुई है। मेरे खुशियों के जनाजों पर शहनाइयां बजाने की तैयारियां हो रही हैं। अरे जरा मेरे जख्म तो हल्के हो लेने देते हैं, जरा मेरे आंसू तो खुश्क होने देते, दिल का बोझ तो हल्का हो लेने देते, जरा सा तो सब्र कर लेते तुम लोग। लेकिन नहीं, मेरे लिए तो कोई सोचता ही ना इस घर में। मेरी फिक्र किसी को क्यों होगी? मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता है कर दो। आरा कैसी बात कर रही हैं आप? हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ आरा, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। झूठ, सफेद झूठ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी फिक्र नहीं है। मेरे माँ बाप जिंदा होते ना, शायद वही मेरे आंसू पोंछते। तुम लोग मेरी बर्बादियों पर खुशियां बना रहे हो ना, तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि इस घर में आज के बाद कोई अपनी मोहब्बत को ना पाल सके। जैसे मैं तड़पी हूं ना, ऐसे ही तड़पे प्यार करने वाला इस घर में। जब तक मुझे नसीब ना मिले, किसी प्यार करने वाले को उसकी मोहब्बत ना मिले। आरा, या अल्लाह हाशिम, ये तो बद्दुआ देकर चली गई है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम्हें क्या हो गया? जानती दो आरा को, गुस्सा करती रहती है। इट्स ओके। नहीं, लेकिन इस दफा इनके अल्फाज मेरे दिल को लगे। बस अल्लाह ही रहम करे, अब पता नहीं क्या होगा। अब ना कुछ ज्यादा ओवर ड्रामेटिक हो रही हो तुम, कुछ ज्यादा सीरियस ले रही हो। हाशिम, अगर किसी का दिल टूटता है ना, तो उसकी अल्लाह ताला तक सीधा पहुंचती है। पर देखो, हमने तो कुछ गलत किया नहीं है ना, हमने किसी का दिल तोड़ा नहीं। हमारे साथ ऐसा क्यों होगा? कुछ नहीं होगा, काम डाउन। इतनी अच्छी खबर सुनाई है तुम्हें और देखो तो। अरे नहीं होगा कुछ भी, रिलैक्स। तुम और मैं साथ बैठे, प्रॉब्लम क्या है? हाँ बस दुआ कर लो तुम ऐसा कुछ ना हो, ठीक है? एवरीथिंग इज गुड, काम डाउन, टेक अ डीप ब्रीथ। हाँ गुड गुड। देखो बेटा, शादी का जो सेटअप है ना, वो बहुत शानदार होना चाहिए। अभी हमारे बच्चों में पहली शादी है, क्यों नहीं होगा? वाह भाई वाह, शादी की तैयारियां हो रही हैं, खुशियां मनाई जा रही है इस घर में। हुस्न आरा, तुमने इन खुशियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। आखिर को तुम्हारी भांजी और भतीजे की शादी है।
और इंशाल्लाह हम तुम्हारी खुशियां भी ऐसे ही करेंगे, बल्कि इससे भी बढ़ चढ़ के करेंगे। कैसे पत्थर दिल लोगों पे पलती रही हूं मैं, आज पता चला मुझे। अभी तो मेरी बर्बादियों का मातम भी खत्म नहीं हुआ और आप सबने खुशियां मनाने की तैयारियां शुरू कर दी, शादियां करनी शुरू कर दी। किसी को भी मेरी तकलीफ का एहसास नहीं है इस घर में। मेरे माँ बाप नहीं है ना, इसलिए शायद माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत कोई कर ही नहीं सकता। हुस्न आरा, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास बैठो। देखो बेटा, शमीम ने, हम सब ने तुम्हें बहुत प्यार दिया। जितना प्यार तुम्हें इस घर से मिला है ना, इस घर में किसी और लड़की को नहीं मिला बेटा। और ये शादी जो है ये भी इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि जरा घर का माहौल बदल जाए और तुम्हारा दिल भी बहल जाए। देखो हुस्नारा, हम सब तुमसे प्यार करते हैं। अल्लाह गवाह, हमने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की। हम चाहते हैं तुम्हारे नसीब में अल्लाह पाक बहुत सी खुशियां दे। देखो, जो कुछ हुआ बुरा हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मगर मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो और सोच के देना। अगर अल्लाह ही ने कोई फैसला कर लिया और वो हो गया है, तो उसके आगे हम में किसकी चलती है? देखो हुस्नारा, अपना रवैया बदलो बेटा। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं। तुम तो इस घर की रौनक हो बेटा। जिस दिन तुम्हारे लड़ने झगड़ने की आवाज नहीं आती ना, तो हमें तो घबराहट शुरू हो जाती है कि भाई हुस्नारा इतनी खामोश क्यों है। खुश रहा करो बेटा, कोशिश करो कि खुश रहो और अल्लाह पर भरोसा करो, जो कुछ होगा ठीक हो जाएगा। यार सर पे एक और शादी आ गई है, हाशिम भाई और महजबीन आपी की। लेकिन आई एम श्योर इस शादी में कोई हंगामा ना हो। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होगा, इस बार तो बहुत मजा आएगा। आखिर मेरे भाई की शादी है यार। कासिम, मुझे स्टोर तक ले चलो, कुछ सामान खरीदना है। अभी मैं अयान के साथ बैठा हूँ, बाद में चलेंगे। तुम्हारे ये दोस्त को कोई काम नहीं है, जब देखो यहाँ चला आता है। दूसरी बार तो आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैंने तो कई बार देखा है गली में चक्कर लगाते हुए। वो तो मैं डिलीवरी के लिए आता हूँ यहाँ पे पिज्जा की। अच्छा अभी जाओ, हम बात कर रहे हैं, जाओ। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम दो फजूल लोगों के बीच में बैठने का। अच्छा, चाय मिलेगी? ना प्लीज, 2 कप बना दो दूध पत्ती अच्छी सी। अच्छा, नहीं बनेगी चाय? बना दो ना यार, क्या हो गया? ठीक है, लेकिन पहले अपने इस दोस्त को बोलो कि पिज्जा मंगवा के दे। बस इतनी सी ख्वाहिश? अभी मंगवा देता हूँ यार। क्या पागल हो गए हो? 25,000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह है, उसमें 2,000 का पिज्जा मंगा दोगे? यार कैसी बात कर रहे हैं? यार के लिए ना जान भी हाजिर है। यार के लिए कह रहे हैं? हाँ, वो तुझे कह रहा था। फिर से बना दो ना चाय। हाँ, यहाँ पिज्जा आया और वहाँ चाय बनी। पिज्जा मंगवाओ, चाय फौरन बन रही है।
कब तक अकेली बैठकर खाऊंगी? अब अजीम ने जो किया उसकी वजह से पूरे घर से क्यों नाराज हो? सब साथ भी तो उसी का दे रहे हैं। हमारे बारे में तो कोई भी नहीं सोच रहा। तुम अपने दिल पे हाथ रख के मत कि अजीम ने जो कुछ किया क्या वो उसकी मजबूरी नहीं थी? वो अपनी गलती सुधार भी तो सकता है, हुसनारा से शादी करके। क्या? और वो मारिया का क्या? छोड़ दे उसे। मारिया को छोड़ने का मतलब है कि वो अपने बच्चों से भी मिलने से जा। चारा, तुम एक औरत हो कि ऐसा कैसे कह सकती हो? अच्छा, मेरे ख्याल से तुम भूल रही हो, हुसनारा भी एक औरत ही है, मर्द नहीं है। तुम्हें उसका दर्द नजर नहीं आता? देखो जहारा, मैं तो यही कहूंगी कि अब हुसनारा के बारे में छोड़ और अपनी बेटी के बारे में सोचो। मतलब ये कि हम चाह रहे हैं कि मैजबी और हाशिम की शादी जल्द कर दी जाए। इंशाल्लाह आज ही बात करेंगे अम्मा भी और अब्बा मियाँ से। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, अच्छी बात है ना। घर के शादी के हंगामों में हुसनारा भी अपना गम भूल जाएगी और बाजी की शादी में खुशियां मनाएगी। हाँ बिल्कुल, जैसा तुम कह रही हो अल्लाह करे ऐसे ही हो। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। आमीन। छोड़ो इस नाराजगी को। तुमने खाना खा लिया? नहीं, बस खाना ही लेने आए थे। चलो आओ ना, आज मिलके खा लेते हैं। आज महानूर की बच्ची, बड़ा प्यार आ रहा है ना जिस चुड़ैल के बच्चों पर। तुझे तो मैं आज ही मजा चखाऊंगी। फोन काट दिया। अरे ये फोन क्यों काट रहा है मेरा? पिज्जा बॉय के भी बड़े नखरे हो गए। क्या हो गया? कौन फोन कर रहा है? ऑफिस का बंदा है। तो अटेंड कर लो। छोड़ना यार। वैसे चाय बहुत मजे की बनाई तुम्हारी कज़न ने। मेरी कजन ने नहीं बनाई, मेरी अम्मा ने बनाई है। पहले घूम में पता चल गया मुझे। वो कैसे? यार, माँ के हाथ की चाय, खाना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, ये मजा आपको कहीं नहीं मिल सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ के हाथ का जो खाना होता है ना, उसमें ममता होती है, प्यार होता है। और ये टेस्ट आपको कहीं भी नहीं मिल सकता, कभी नहीं। अच्छा, क्या हुआ? मुंह क्यों लटक गया? वो मेरी माँ नहीं है ना? मुझे पता ही नहीं है कि माँ के हाथ का जायका कैसा होता है। I'm so sorry यार, I'm so sorry। मुझे नहीं पता था तुम्हारी माँ नहीं है। आज से मेरी माँ तुम्हारी माँ है। खुश? थैंक यू यार। चलो चाय पियो, ठंडी हो रही है।
तुम क्या समझती हो? अजीम को मुझसे छीन लोगी